आप लोगों ने बोला हो और मैं रिव्यू रिएक्शन ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब ही इसलिए किया है, मुझे इतना प्यार इसलिए देते हो। मैंने सोचा था कि मैं 15-20 एपिसोड पूरे होने के बाद में फुल रिव्यू रिएक्शन शुरू करूंगी, बट शो जेन्युइनली बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब हर एक एपिसोड इतना बढ़िया, ऐसे मजे आ जाते हैं, कुछ ऐसा नया बॉम्ब ही फूट रहा होता है, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी रिव्यू रिएक्शन शुरू कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। एंड ऑल्सो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, उसके अंदर जाके आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हो। अभी तो धीरे धीरे ये फितूर तेरा की कम्युनिटी ग्रो हो रही है, क्योंकि अभी सिर्फ 10-12 एपिसोड ही आए, तो अभी थोड़े कम लोग हैं, बट धीरे धीरे मुझे पता है और ज़्यादा लोग ऐड होते जाएंगे, क्योंकि दिस शो इज़ एक्चुअली वर्थ वॉचिंग। बस एक ही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है कि प्लीज़ दीप चंद्रमा और ईशान के बीच में कोई प्रॉब्लम मत करना, प्रोडक्शन हाउस से इनकी कोई दिक्कत ना हो जाए, ये रिप्लेस ना हो जाए, स्टोरी के अंदर कुछ और ना हो जाए। जो मैसेज अभी तक दिया जा रहा है वही मैसेज कंटिन्यू रहे। शुरू करते हैं रिव्यू रिएक्शन। यार ये कितना प्यारा है, मैं बोल रही थी ना कि मतलब ये मान जाएगा, जीत मान जाएगा घर छोड़ने के लिए, ताकि सौम्या के पापा का बिहेवियर उसके साथ अच्छा हो जाए, सारी चीजें। जीत सौम्या को पसंद तो करता है, पर ये चीज जीत को खुद को भी नहीं पता कि वो पसंद करता है। ये ऑडियंस को पता है, और ये ऑडियंस चाहती भी है, और ऑडियंस को इसलिए भी पता है क्योंकि ये मेन लीड्स है भाई, तो इनका बीच में चीजें ठीक होना बनता है, सारी चीजें। इनका आगे जाके लव एंगल होगा, मतलब अभी से ऐसा लग रहा है कि लव एंगल होगा, बट ही इज वेरी नाइस। मतलब सब लोगों ने इसके साथ इतना बुरा किया है, कोई भी सौम्या के अलावा और रेदान के अलावा जीत के लिए नहीं सोचता, पर ये फिर भी सबके लिए सोचता है। ही इज वेरी नाइस, बट ये नहीं जाएगा क्योंकि सौम्या बहुत कुछ शेयर कर देगी जो कल हमने प्रोमो में देखा था, तो नहीं जाएगा जीत। भाई एग्जैक्टली फाइनली समवन सेड इट। मतलब सौम्या को उसका बिहेवियर समझते हैं कि वो सौम्या ऐसी है, डर जाती है, और ये सौम्या की माँ सबसे बड़ी दुश्मन है। मुझे सौम्या की माँ पे इतना गुस्सा आता है। मतलब कुछ जो इंसान यूं कुछ गलत ना करके सबसे ज्यादा गलत करते हैं ना, वो इंसान मेरे को सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं। ताऊ जी तो है ही गलीच आदमी, वो तो नीच आदमी है, पर सौम्या की माँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के, भाई तुमने बीमार बना दिया अपनी बेटी को, और तुम अभी भी उसकी टांगे काटे जा रही हो, तुम उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही हो। क्या करती हो? सही है जीत, मतलब बाहर से आया बंदा जिसको कोई नहीं समझता, जिसको सब बेकार समझते हैं, और वो इनकी बेटी को समझ गया। मतलब 5 दिन भी नहीं हुए इसे आए हुए, और देखो ऐसे चुटकियों में सारी चीजों का पता लगा लिया। यार जेन्युइनली आई एम लविंग दिस सिंपल ड्रेसिंग, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए, एकदम मिनिमल मेकअप। मतलब ऐसे लग भी नहीं रहा कि मेकअप है, बट है बहुत मिनिमल सा। सो ये चीज़ें अभी आईटीवी ने करना शुरू कर दिया है, ये चीज़ें जेन्युइनली अच्छी हैं। मतलब थोड़ा नेचुरल दिखाना, थोड़ा धूम ताना। प्लीज स्टॉप सेइंग दैट कि धूम ताना के अलावा कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है धूम ताना के अलावा। आपने सिर्फ मीम्स में धूम ताना देखा है, ठीक है? तो मतलब अभी मैसेजेस भी बहुत अच्छे हैं, और मोस्टली ये होता है कि इंडियन शोज के अंदर मैसेज देने के लिए जो फीमेल लीड होती है उसको ऐसा होता है कि वो ज्यादा पावरफुल है, दिस दैट। बट इस शो के अंदर मतलब दोनों को इक्वल पावर दिया है। जैसे हीरो, जो लीड हीरो है, वो भी ऐसे बहुत पावरफुल है, और मतलब ये भी धीरे धीरे आगे चल के ग्रो हो जाएगी टाइप्स। हाय बेचारी सौम्या बिना चप्पलों के आ गई, मतलब लिटरली बिना चप्पलों के घर से भाग के आ गई। वैसे मैंने इनकी स्टोरी देखी थी कि इन्होंने स्टोरी के अंदर तो चप्पल पहन रखी थी, जो इन्होंने स्टोरी लगाई थी, तो कहीं यूं तो नहीं कि ये आपने पीक डिटेलिंग मिस कर दी हो, डायरेक्टर साहब घर से बिना चप्पल के भागे और आपने पार्क में चप्पल पहना दी हो, या फिर जीत चप्पल लेके आएगा, कुछ हो सकता है, या क्या पता फिर वो बीटीएस की फोटो। ओ भाई ये बाप हो के मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा सौम्या। अंकल जी इतना पता नहीं लगा पाए, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी सौम्या जब तुम छोटी थी, ये करके भाई साहब से ये नहीं सीखा, वो नहीं सीखा। जो लड़की तुम्हारी सारी बातें मान रही है, जो कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं मान रही, कुछ तो दिक्कत होगी ना उसके अंदर। सही बोल रहा है जीत भाई, जिस चीज को तुम उसके संस्कार समझ रहे हो, बेचारी की डर, ट्रॉमा, वो तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। बावली थोड़ी है यूं जो आदमी ऐसे कोई खा थोड़ी रहे हैं, जानबूझ के थोड़ी कर रही है, कुछ तो रीजन होगा ना। ये सब लोग मिलके जीत को इतनी हेट करते हैं, इतनी हेट करते हैं, और ये बेचारा मतलब सबकी करे जाता है। ओ ये संजीव सक्सेना की तो बैंड बजा दो, सही में मेरे को सबसे गंदा नीच आदमी लगता है। इतना दंदनाता घूमता है, उसकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आया अपार्ट फ्रॉम उसकी बीवी की चिक चिक। वो तो भाई बीवी पीट क्यों नहीं रही उसको, मैं तो ये सोच रही हूँ। उसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बढ़िया मस्त दंदनाता घूमता है, उस आदमी को शर्म नहीं आती भाई। हाय ताऊ के तो होश उड़ गए। ओह शिट लैपटॉप तोड़ूंगी। ताऊ के होश उड़ गए ये सुन के कि सौम्या है, और जो सारा डिस्क्रिप्शन आंटी जी दे रही, ताऊ के होश उड़ गए। पर ये कितना नीच आदमी है भाई, अंधा है। मतलब मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब ऐसे घटिया लोगों को रियल लाइफ में भी इतनी इज्जत मिल रही होती है, जिनका सच पता होता है, पर फिर भी लोग
पता नहीं क्यों बावले रहते हैं। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, ऐसे लोगों को ऐसे नहीं मिलना चाहिए अच्छी चीजें, पता नहीं क्यों मैं गुस्सा हो जाती हूँ खामखा। भाई ये बुढ़ा तो शक्ल से हंसी लग रहा है, भाई ये बुढ़ा तो सही में इतना गंदा। मुझे लग रहा है सौम्या यहाँ से भाग जाएगी। हाँ ये बेचारी, मतलब इनकी मम्मी क्योंकि कुछ भी बोलेगी तो वो बोलने तो देंगी नहीं, इनके पापा को बताने देंगी नहीं। पता नहीं क्या है इज्जत, कौन सी इज्जत। तुमने अपनी बच्ची को पागल बना दिया, सही में लोग उसको पागल समझते हैं कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट करती है। कौन सी इज्जत बचा लिया आपने, इतने रिश्ते टूट के जाते। कुछ संस्कारी लड़की, सब चाहते हैं कि उनको भोली संस्कारी लड़की मिले। आपकी बेटी को किसी रीजन की वजह से छोड़ के जाते होंगे ना, क्योंकि लोगों को लगता है पागल है वो, आपकी वजह से ऐसा हुआ। आंटी जी आपको समझ नहीं आता, इतना गंदा नीच आदमी आपके घर में दंदनाता घूम रहा है, लोग उसको भगवान समझ के पूजा कर रहे हैं और आपने करने दिया ऐसा। ये कितना गंदा आदमी है भाई, ये बहुत गंदा रेज बेट कर रहा है। मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैं गरीब हूँ, वरना मैं लैपटॉप की स्क्रीन तोड़ देती, मैं तोड़ भी नहीं सकती। भाई कितना गंदा आदमी है, मेरे को सही में इसमें गुस्सा आ रहा है। ये ताऊ ने अपनी ना कबर खोद ली है भाई। जीत इसको पीट दो भाई, मेरे को पीक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। जीत इसके मुंह पे दे तमाचा कर दो, प्लीज कर दो। मैं भी करना चाहती हूँ ये, पर मैं कर नहीं पाऊंगी। प्लीज जीत कर दो, इतना गंदा घटिया बुढ़ा कहीं का। ओ भाई ये कितना गंदा आदमी है भाई, कितना गंदा ये ताऊ है इसका। और सबसे बुरी चीज पता क्या है, बहुत सारी लड़कियां इस चीज से रिलेट कर सकती है भाई। लाइक नॉट ताऊ, कोई ना कोई आपकी फैमिली में ऐसा आदमी होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा आपकी फैमिली में जिसने बदतमीजी करी है। जब आप बच्चे थे आपको रियलाइज नहीं हुआ, बट जब आप सारी चीजें देखते हो आपको रियलाइज होता है। आजकल के तो बच्चे भी थोड़े हैं, मतलब स्मार्ट, उन्हें समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट बच्चा हो या बड़ा हो भाई, एक अच्छे और बुरे टच का जो फर्क है ना, सबको समझ आता है। मुझे भी पता है लाइफ में कब किस पॉइंट पे आई फेल्ट अनकंफर्टेबल विद समवन इन माय फैमिली। ये सारी चीजें और इतनी बुरी, आई होप यू डोंट हैव टू लाइक गो थ्रू दिस, आई जेन्युइनली होप। बट इट्स वेरी सैड, ये सैड रियलिटी है कि बहुत सारी लड़कियां, लाइक लिटरली 90% ऑफ द जो लड़कियां ना, जिनको इन चीजों के थ्रू गुजरना पड़ता है। आई जस्ट लव हिम, आई जेन्युइनली जस्ट लव हिम। ओए सौम्या, मैं हूँ जीत, ही सच अ क्यूटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जीत। मतलब ईशान के मैंने 2 ड्रामास देखे हैं इससे पहले। एक तो डोरी 2 देखा है मैंने, आई लव ईशान इन दैट। एंड एक मैंने गुड़ से मीठा इश्क इश्क देखा है, वो मैंने आधा ही देखा है, मैंने पूरा नहीं देखा। तो मुझे उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। ईशान इज सच अ नाइस एक्टर, ही इज नॉट ऑन सोशल्स यार। बहुत ही ऐसे, मतलब ऐसे मेरे लिए शॉकिंग सी चीज है कि ही इज नॉट ऑन सोशल्स। व्हाई? लाइफ में मैं कुछ अचीव करूँ ना करूँ, बट आई नेवर लाइक लेट माई डॉटर फील ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये चीज़ तो जब भी होगी, पता नहीं होगी भी नहीं, प्लीज़ भगवान जी बेटी चाहिए। बट कभी मैं उसको इतना अनसेफ अपने घर में तो डेफिनेटली नहीं फील करने दूंगी। ये तो 110% श्योर है भाई दैट ये तो नहीं करने दूंगी। और आसपास में जितने भी बच्चे होंगे उन्हें तो अनसेफ नहीं फील करने दूंगी भाई। मतलब जब बच्चा घर में ही सेफ ना फील करे तो बेचारे की क्या ही लाइफ रह जाती है। वो फिर सौम्या की तरह बावला ही होता है भाई, कहीं भी भागता है, कुछ भी बोलता है, कैसे भी रिएक्ट करता है। इन अ वे मुझे लगा था 2 एपिसोड पहले कि बहुत ओवर एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो ओवर एक्टिंग और जो ओवर रिएक्शन है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस फियर एज वेल। ये जितना भी डर है, सारी चीजें उसकी वजह से भी है। ये पूरे घर में किसी को फिक्र नहीं है उनकी बेटी के साथ क्या कैसे कुछ हो रहा था, और ये बावला सा जो उसकी वजह से घर भी छोड़ के जाएगा, सारी चीजें। पर उस बेचारी की वजह से तो क्या, वो तो जेन्युइनली मतलब करती है, इसकी हेल्प करती है यार, वो जेन्युइनली करती है। मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना वोकल होकर सारी चीजें कर पाए, पर अपने तरीके से मतलब वो कभी भी वो पीछे नहीं हटती, बहुत हेल्प करती है। तो मतलब उसके लिए चिल्ला रहा है सौम्या सौम्या, और ये नहीं बोलेगी, वो नहीं बोलती है। जीत एक ही दिल है, और 13 एपिसोड के अंदर इतनी बार जीत चुके हो तुम वो दिल भाई। एक तो वो रबड़ वाला, एक इतना दूर बैठ गए ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, सारी चीजें। ओ भाई मतलब लड़कों के अंदर अगर ये आ जाए ना, ये कि अगला इंसान को कैसा फील हो रहा होगा, अगर वो थोड़ा सा ये सोचने लग जाए ना, दिस लाइक अर्थ वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर ऑल द विमेन। सही बता रही हूँ। जीत प्लीज शर्ट के बटन बंद कर लो। व्हाट इज दिस डिस्ट्रैक्शन भाई? ये डिस्ट्रैक्शन ऐसी बातों के टाइम पे नहीं होना चाहिए। शर्ट के बटन यहाँ तक बंद करो। बेचारी तभी बताएगी, डर जाती है एक तो वैसे ही वो मर्दों से, और तुम अपनी पूरी ऐसे चिकनी छाती दिखा रहे हो। बटन बंद करके बैठो। इस बेचारे को भी इतनी हिम्मत लगी है ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कि क्या किसी ने तुम्हें गलत तरीके से छुआ है। छुआ है भाई, छुआ है। एंड आई होप नो वन हैज टू गो थ्रू दिस। आई एम टेलिंग दिस अगेन, आई जेन्युइनली होप दैट नो वन हैज टू गो थ्रू दिस।
बट सैडली अ लॉट ऑफ women गो थ्रू दिस। और ये फैक्ट है, बसेस के अंदर रैंडम पीपल, फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे लोग भाई, गलीच है दुनिया जेन्युइनली। ऐसे मैं जब भी अपनी लाला लैंड में आती हूँ ना, ऐसी चीज़ें मुझे रियलाइज़ करवा देती है, इतनी भी लाला लैंड वाली दुनिया है नहीं जितना लगता है हमें, इतनी अच्छी दुनिया है नहीं जितना अच्छा हम है। ओ भाई, द ब्यूटी ऑफ द सीन, मतलब वो उसको कंसोल करना चाह रहा है पर उसके अनकंफर्टेबल होने की वजह से पास भी नहीं जा रहा। एंड सौम्या के यहाँ पे जो रींट जैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि हम रोते हैं तो भाई आंख से, नाक से, सब जगह से पानी आ जाता है। मतलब इतना रियल सा सीन लग रहा है ये वाला। जेन्युइनली द सीन इज सो नाइस। पता नहीं क्यों मुझे रोना क्यों आ रहा है। तो ये सौम्या इज सेइंग इट कि छुआ है, बहुत गंदी तरीके से छुआ है, मैं बहुत छोटी सी थी। पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है। भाई बहुत बुरे लोग हैं भाई, जेन्युइनली बहुत बुरे लोग हैं भाई। इसके अलावा मेरा और कुछ कहने का दिल ही नहीं कर रहा है। अंकल जी आपको ये क्या सच बताएगी? ये तो खुद आपसे छुपा रही है और ये सौम्या को भी जानबूझ के छुपाने के लिए बार बार बोल देती हैं। ये आपको क्या सच बताएंगी अंकल जी? ये आपको बिल्कुल सच नहीं बताएंगी। आपको पैटर्न समझ नहीं आता? आपको इनकी एंग्जाइटी वगैरह दिखती नहीं, कैसे करने लग जाते हैं कुछ भी ऐसा होता है? आंटी जी इट्स ऑल योर फॉल्ट, जेन्युइनली, मतलब सही में आपका फॉल्ट है। आप जब ऐसे घटिया नीच लोगों को रोकते नहीं हो ना, तो फिर वो रुकते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी गलती कभी रियलाइज होती नहीं है। अंकल जी आपके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है जब आपको सच पता लगेगा। वैसे तो आई डोंट थिंक सो यू विल बिलीव इट, क्योंकि जीत आपके भाई को लथेड़ेगा ना, जब पीटेगा ना आपके भाई को, तब आपकी तो सीटी पीटी गुल हो जाएगी। आप जीत के ही अगेंस्ट तुमने भाई साहब ये सब करोगे। प्लीज़ उससे ऊपर उठ के भी देखना, एक दुनिया है, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी। ओ भाई बेचारी सौम्या का दर्द और जीत का गुस्सा, जैसे वो मैंगो टॉफ़ी उधर बैठते थे और ये सब कर रही है, और जो जीत को गुस्सा आ रहा है, बस अब तो जीत ही करेगा कुछ ना कुछ। अब मेरे को ऐसे लग रहा है तुम्हारे डैडी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें कभी बोलने देगी नहीं सौम्या, पर ऐसी चीज़ों में बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोलो, आपके लिए भी नहीं बाकी लोगों के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक पैटर्न देख लिया है कि उस बच्ची के साथ भी सेम चीज़ें होने जा रही है जो आपके साथ हुई है। क्या ही बोलूँ यार। आई एम सो सॉरी देव, आई एम जेन्युइनली सो सॉरी कि 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने बोला था आप ओवर एक्टिंग कर रही हो, बट आज की एक्टिंग जेन्युइनली हैट्स ऑफ। द वे यू सेड मैं डर जाती थी, एंड लाइक द वे यू आर डिपिक्टिंग द पेन, वो जो फियर है वो, मतलब जेन्युइनली सो गुड। भाई जीत जेन्युइनली में कितना बढ़िया आदमी हुआ, मतलब कितना बढ़िया। जो लड़की अपने माँ बाप से नहीं बोलती है कुछ, अपने माँ बाप से कुछ नहीं बताती, वो उस इंसान के आगे मतलब इतना कंफर्टेबल होके सारी चीज़ें, मतलब सारा सब कुछ बता दे जो उसने इतने सालों से दबा रखा था, सारी कुछ सब कुछ इतना ऐसे बता दिया। और बैड टच का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गलत जगह पे टच कर रहा है, आपको कहीं पे भी टच करो, आपको टच का इंटेंशन समझ आता है। बैड टच इज अ बैड टच इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको कहाँ पे टच किया। आपको अगर कोई सर पे भी छू रहा है गंदे तरीके से, सो यू विल फील इट कि भाई आपको बहुत गंदे तरीके से छुआ है। ताऊ तो गियो, ताऊ तो जेन्युइनली गयो भाई साहब। बस जीत, बस ताऊ की तो बैंड बजानी है, पर प्लीज जल्दी कुछ कर देना। इसको बहुत बहुत लंबे टाइम तक खींचना मत। ही शुड बी पनिश्ड, मतलब जेन्युइनली ही शुड बी पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैज डन। एंड जो अभी भी वो कर रहा है, वो नीच गंदा आदमी अभी भी कर रहा है यार। पहले वो स्क्रंची वाला सीन, नाउ दिस, मतलब वो जेन्युइनली बहुत जोर से कंसोल करना चाहता है सौम्या को, बट दैट रिस्पेक्ट दैट ही हैज़ फॉर सौम्या, वो एक उसको पता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो मतलब उसकी चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट करना। जीत यार, जीत यू हैव ऑल माई हार्ट। आई डोंट थिंक सो सौम्या नाम बताएगी, जीत कितना भी पूछ लो ना ही बताएगी, बट जो डिस्क्रिप्शन सौम्या ने दे दिया है, मैंगो टॉफी, दिस दस, टूटी फ्रूटी, बर्फ का गोला, वो ताऊ जी को पिटवा देगा कसम से। आई टोल्ड यू सौम्या नहीं बताएगी, बट जीत को खुद से पता लग जाएगा दिस टूटी फ्रूटी, मैंगो वाली टॉफी एंड ऑल ऑफ दिस। जीत को खुद से पता लगेगा और फिर तो जो जीत बैंड बजा देगा ना, ओ भाई मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे।
बट सौम्या बीइंग सौम्या, जीत को फिर से कुछ ऐसा खिला दिया जिससे बेचारे को बदहजमी हो जाएगी। खुद की कसम, सौम्या को पता लग गया जीत को कैसे कंट्रोल करना। आपको मेरी कसम कर करके बेचारे जीत को कुछ भी नहीं करने देती। सही है, अगर ये चीज़ सौम्या खुद से करे तो इट्स बेटर। मतलब जीत खड़ा रहे, उसको सपोर्ट करे सारी चीज़ें, बट खुद की लड़ाई इंसान को खुद ही लड़नी होती है। कोई दूसरा आदमी आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ता है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ब्यूटिफुल तो नहीं कहूँगी, वेरी अगली मैसेज। ऐसे ब्यूटिफुली शोन कि कैसे सब कुछ होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी नाइस इट्स अ वेरी नाइस सीरियल। बहुत अच्छा सीरियल है, जेन्युइनली यू शुड वॉच इट। मतलब अच्छा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। एंड आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? मुझे जेन्युइनली बहुत ही दर्दनाक लगा, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज होती है जो आपकी रीसरफेस कर जाती है, जो नहीं करनी चाहिए। बट बहुत अच्छा शो है यार, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई।